नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल आयुर्वेदा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने व्यायाम से संबंधित कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जैसे कि व्यायाम कहते किसे हैं, व्यायाम से क्या लाभ होता है, अति व्यायाम करने से क्या हानि होती है, अर्धशक्ति व्यायाम कहते किसे हैं, या कौन व्यायाम करने के योग्य है और कौन अयोग्य है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे जाके देखें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऋतु में व्यायाम करना सबसे उत्तम माना गया है। व्यायाम करने का सबसे उत्तम समय ठंडियों के मौसम में बताया गया है, अर्थात हेमंत और शिशिर ऋतु, क्योंकि इस ऋतु में चंद्रमा का बल सूर्य के बल से अधिक होता है और मनुष्य का बल चंद्रमा पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार व्यायाम का चंद्रमा और सूर्य से क्या लेना देना, तो आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। आयुर्वेद में 6 तरह की ऋतुओं का वर्णन मिलता है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे तो लेट विंटर, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम एंड अर्ली विंटर। अब इन ऋतुओं को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, पहला आदान काल और दूसरा विसर्ग काल। आदान काल में 3 ऋतुएं आते हैं: शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इस काल में सूर्य का बल उत्तर उत्तर बढ़ते जाता है, अर्थात सूर्य का बल ग्रीष्म में, उसके बाद वसंत में और सबसे कम शिशिर में होगा। आदान काल में सूर्य अपनी किरणों से संसार का जलीय अंश भर लेता है, जिससे वायु अधिक रुक्ष हो जाती है और संसार के स्नेह भाग का शोषण कर लेती है। अधिक रुक्षता के कारण सूर्य की किरणें मनुष्य को दुर्बल बना देती है। आपने गौर किया होगा कि गर्मी के मौसम में यदि हम थोड़ा भी काम करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि सूर्य हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है और हमें दुर्बल बना देता है। इसलिए हमें हमेशा हाइड्रेटेड रहने की सलाह इस ऋतु में मिलती रहती है। इसलिए हमें गर्मी के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं विसर्ग काल की। विसर्ग काल में चंद्रमा का बल उत्तर उत्तर बढ़ते जाता है और सूर्य का बल घटते जाता है। चंद्रमा की शीतल और स्निग्ध किरणें समस्त संसार को बल देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। के चलते सूर्य और रुक्ष वायु मनुष्य का शोषण नहीं कर सकते। मनुष्य का बल चंद्रमा के बल के अनुसार उत्तर उत्तर बढ़ते जाता है। यह बात तो हमें समझ में आ गई कि चंद्रमा का बल यदि ज़्यादा रहेगा तो मनुष्य का भी बल ज़्यादा रहेगा, और यदि चंद्रमा का बल घटेगा तो मनुष्य का भी बल घटेगा। चंद्रमा का बल सबसे उत्तम हेमंत और शिशिर ऋतु में बताया गया है, इसलिए व्यायाम का श्रेष्ठ समय भी हेमंत और शिशिर ऋतु में ही बताया गया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि ठंडियों में ही व्यायाम करना श्रेष्ठ क्यों माना गया है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। कि हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।